नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आइए आज आपको एक पर्व की ओर ले चलते हैं जिसका नाम है भीमा अष्टमी। भीमा अष्टमी यह 8 फरवरी को मनाई जाएगी। यह व्रत माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी को जाता है। इस दिन बाल ब्रह्मचारी कौरव पांडव पूर्वज भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु हुई थी। इसी दिन भीष्म के नाम से पूजन तथा तर्पण करने से वीर तथा सत्यवादी संतान की उत्पत्ति होती है। एक समय की बात है कि राजा शांतनु शिकार खेलते हुए निषाद राज की कन्या मत्स्यगंधा के द्वारा गंगा पार हुए और निषाद की कन्या मत्स्यगंधा अत्यंत रूपवान थी, जिसको देखते ही राजा काम मोहित होकर वासना तरंग में आकाश पाताल में पहुंचने लगे। राजा ने निषाद राज से वैवाहिक प्रस्ताव रखा, किंतु उसने इनकार कर दिया। राजा के अनुनय विनय करने पर उसने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तब कर सकता हूं जब उसका पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी बने, मगर यह समस्या आपके पुत्र भीष्म के रहते पहले से ही समाप्त हो गई है, इसलिए मैं विवाह करने में अपने को असमर्थ पाता हूं। निषाद राज द्वारा यह बात सुनकर शांतनु राजधानी चले आए, किंतु उनका मन सदा व्यग्र तथा उदास रहने लगा। यह बात पुत्र भीष्म को खटकी और उन्होंने इसका निमित्त जानना चाहा। राजा ने बेटे से सही बात बता दी। भीष्म जी पिता की दुख दीनता को दूर करने के लिए निषाद राज को समझाते हुए गंगा से मिल आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। इस तरह निषाद राज उनकी बातों से संतुष्ट हो गया। अपनी कन्या मत्स्यगंधा का विवाह शांतनु से कर दिया। राजा ने पुत्र भीष्म की पितृभक्ति देखकर आशीर्वाद दिया कि तुम मृत्युंजय होंगे। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगी। जब तुम चाहोगे तभी मृत्यु को वरण कर पाओगे। भीष्म ने दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में रहने के कारण महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष दुर्योधन का साथ दिया। कौरवों की बराबर हार होते देख दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर शंका की तथा उन्हें पक्षपाती कहा। इस पर भीष्म बहुत दुखी हुए तथा आज जो हरि न शस्त्र गहाऊं ऐसी प्रतिज्ञा की कि आज हरि से अगर मैं बस अस्त्र न उठा सकूं तो मेरा नाम भी भीष्म नहीं है। तत्पश्चात घमासान युद्ध हुआ, जिससे अर्जुन को भी पांडवों की विजय में आशंका हुई। इसमें भगवान श्री कृष्ण को भी भीष्म प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में उठा लेना पड़ा। कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होते ही भीष्म युद्ध बंद करके बाणों की सैया पर लेट गए और दक्षिणायन सूर्य के रहने से प्राणांत करने में प्रेत योनि प्राप्त होगी ऐसा समझ करके उत्तरायण आने पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसलिए यह पर्व आज भी उसी पुण्य आत्मा की स्मृति में मनाया जाता है जिसे हम भीष्म अष्टमी के नाम से जानते हैं। इसी दिन जो कुछ भी दान पुण्य धर्म कर्म करता है वह प्रेत योनि में न जाकर के ब्रह्मलोक को जाता है। इस प्रकार की मान्यता मानी गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।